अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.9 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन कुछ यूं है, ईच बेस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरेबल मीन्स काबिल पेमाइश, यानी हर काबिल पेमाइश फिजिकल क्वांटिटी को जब हम क्रॉसपॉन्डिंग उसके स्पेसिफिक मखसूस किस्म के सिंबल अलामत, जैसे यहाँ लेंथ के लिए कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम और टाइम के लिए कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कहलाती हैं। ये 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं एसआई सिस्टम में, वो क्वांटिटीज और उनके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स यहाँ इस टेबल में दिखाए गए हैं। एग्जांपल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस की। फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, वी से डिनोट होती है क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट जो है कैपिटल एल लेंथ उसकी डायमेंशन है और टाइम की कैपिटल टी है। तो हमारे पास वेलोसिटी की जो डायमेंशंस आ जाएंगी एल टी पावर -1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी पावर -1 और डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशंस टी आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन एल कैपिटल एल और टी पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह फोर्स F इज इक्वल टू एम ए है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन ऑलरेडी नोन है, और एम मास है उसकी कैपिटल एम आ जाएगी। तो ये डायमेंशन पुट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास फोर्स की डायमेंशन एम एल टी पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह वर्क या और एनर्जी जो है उसकी यूनिट जॉल है, और वर्क का फार्मूला है W इज इक्वल टू F.D होता है, और F फोर्स है जिसकी डायमेंशंस ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, वो मल्टीप्लाई बाय D जो है हमारे पास डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशंस L आ जाएंगी। जब L को इस डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास M कैपिटल M L पावर 2 T पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट वर्क की या एनर्जी की डायमेंशंस आ जाएंगी। इसी तरह पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम वर्क की डायमेंशंस, और डिवाइडेड बाय कैपिटल T विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमारे पास M L स्क्वायर T पावर -3 डायमेंशंस ऑफ पावर आ जाएंगी। एडवांटेजेस क्या हैं? ये जो डायमेंशंस हमने की हैं सब बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको करस्पॉन्डिंग सिंबल में चेंज किया है, तो हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जो फर्स्ट इसका बेनिफिट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन ना। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फिजिकल इक्वेशन जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एक हमारे पास इक्वेशन है, तो हम इसकी करेक्टनेस देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट वाली डायमेंशंस और राइट वाली सेम है या नहीं है। इसको डिफाइन हम यूं करते हैं, द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विल बी सेम विदाउट एनी रिगार्ड द फॉर्म ऑफ द फार्मूला। फार्मूला का लिहाज किए बगैर बोथ साइड पे जो डायमेंशंस होंगी इक्वेशन की वो सेम होंगी, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अदरवाइज अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो समझें कि वो इक्वेशन ही करेक्ट नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 7 है बुक के पेज नंबर 34 पे, उसको मैंने सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम में कहता है शो दैट k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पार्ट ए इस प्रॉब्लम का, और पार्ट बी है P पोटेंशियल एनर्जी mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। तो ये साबित करें कि ये इक्वेशंस जो हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेफ्ट साइड हम ले लेंगे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी दैट ऑफ वर्क, तो वही वर्क की डायमेंशंस हो जाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो वो यूनिट है वो जॉल है और वर्क का भी जॉल है, तो जॉल की डायमेंशंस जो है वो वर्क की वही काइनेटिक एनर्जी की भी हो जाएंगी। W इज इक्वल टू F.D होता है, F इज इक्वल टू MA होता है, M की डायमेंशन कैपिटल M आ जाएगा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर कैपिटल L लेंथ को शो कर रहा है, पर सेकंड स्क्वायर T पावर -2 आ जाएगा, और D जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है, इसकी डायमेंशन कैपिटल L आ जाएगी। L को L के साथ मल्टीप्लाई करने पर M L स्क्वायर
टी पावर माइनस टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशंस ऑफ वर्क आ जाएंगे या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। राइट हैंड साइड लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एम जो है उसकी मास को शो कर रहा है, कैपिटल एम डायमेंशंस आ जाएंगे। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, एल टी पावर माइनस वन आ जाएगा और स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे तो ये एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू स्क्वायर जो है ना माइनस टू सॉरी ये डायमेंशंस आ जाएंगे आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर की। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की डायमेंशंस और इक्वेशन नंबर 2 की डायमेंशंस सेम आ रही हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस इक्वेशन नंबर 1 में है एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड हाफ एम बी स्क्वायर की डायमेंशन इक्वेशन नंबर 2 में है। तो ये सेम है, इक्वल है। तो सो इक्वेशन जो हमारे पास है हाफ k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट, बिल्कुल वो ठीक है डायमेंशनल वाइज, ये फार्मूला ठीक है। अब हम दूसरा दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं कि P पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो डायमेंशन लेफ्ट पे P है, डायमेंशन वही हो जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी विद दैट ऑफ द वर्क वाली डायमेंशंस हो जाएंगी। बोथ हैव द सेम यूनिट क्योंकि उनके यूनिट सेम है, वर्क का भी यूनिट जॉल है और पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट जॉल है। तो डायमेंशन वही, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इधर वही इधर मैंने इक्वेशन नंबर A लिख दी क्योंकि वही डायमेंशन आएंगे निकालने पर। राइट हैंड साइड पे mgh है, mgh की डायमेंशन जो निकालेंगे हम एम एस को शो कर रहा है, कैपिटल एम आ जाएगा, जी एक्सलेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, एल टी पावर माइनस 2 आ जाएगा और एच हाइट वो भी लेंथ है, एल डायमेंशंस आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करने पर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी हम देख रहे हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी वी गेट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड PE पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन इक्वेशन नंबर A में है एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड mgh इक्वेशन नंबर 2 में डायमेंशंस हैं, डायमेंशन आर इक्वल है। सो P is equal to mgh is dimensionally correct, ये डायमेंशनल लिहाज से ये ठीक है। तो हमारे पास जब लेफ्ट और राइट किसी भी फार्मूला की डायमेंशंस इक्वल आएंगी तो हम कह सकते हैं दैट फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगला एडवांटेज जो है डायमेंशन एनालिसिस का, डेरिवेशन ए पॉसिबल फार्मूला। डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए हम पॉसिबल जो फार्मूला है डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 30 है बुक का, उस पे एक असाइनमेंट है 1.7 फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम जानते हैं कि एक रस्सी के साथ नीचे जो बाब लटकाया जाता है और जब इसको वाइब्रेट करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मूव करता है फ्रॉम मीन पोजीशन इससे। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, एक थीटा हो रहा है जो 1 नंबर पे मैंने लिखा है, 2 पे मैस हो रही है, इस बाब की मैस है, 3 पे लेंथ है, इस रोप की जो लेंथ एल से डिनोट हुई है वो, और 4 नंबर पे ग्रेविटी है जी इन्वॉल्व है इसमें। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इसका अब फार्मूला हम फाइंड करेंगे जो कि आप जानते हैं कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है। लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ, हम सपोज करते हैं कि ये जो टी है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, थीटा मैस लेंथ और जी उनके पावर्स के प्रोपोर्शनल है। टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर ए, टी इज प्रोपोर्शनल टू एम पावर बी, T is proportional to L power C, T is proportional to G gravity power D। T is proportional to, इनको इकट्ठा लिख लिया, थीटा पावर A, M पावर B, L पावर C, G पावर D। थीटा T टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ लगा लिया C, A थीटा पावर A, M पावर B, L पावर C और G पावर D। इसको इक्वेशन नंबर A मैंने लिख दिया। अब मैं इनके जो पावर्स हैं ए बी सी डी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। डायमेंशंस में लिखा टी टाइम पीरियड है, उसकी करस्पॉन्डिंग डायमेंशन जो है
वो कैपिटल टी है, सी वैसे आ गया, थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसलिए एल पावर 0 मैंने लिख दिया होल पावर ए। मैस की डायमेंशन एम कैपिटल, एल की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, और जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, एल टी पावर -2 होल पावर डी लिख दिया। अब लेफ्ट साइड पे t की पावर -1 तो थी, लेकिन राइट साइड पे t के साथ साथ हमारे पास और भी डायमेंशन आ रही हैं, जैसा कि l और m है, तो इधर तो नहीं आ रही, तो मैंने इधर l पावर 0 m पावर 0 साथ लिख दिया, क्योंकि एनी नंबर पावर 0 = 1 होगा। और राइट साइड पे सब क्वांटिटीज को उनकी डायमेंशंस वाइज लिख दिया, = ये हो गया c l पावर l डायमेंशन जो है l उसकी पावर a = 0 हो गया, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी। m पावर b l पावर c प्लस d इसलिए हो गया कि ये वाला l c और ये वाला l पावर d था, ये वाला, तो इसको इन दो l में से मैंने एक l लिखा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी पावर c और प्लस इस वाली पावर d कर दी, और t की पावर ये -2 मल्टीप्लाई होगा d के साथ, तो -2d हो गया। इक्वेटिंग द पावर्स को इक्वेट किया तो c हमारे पास c को असाइन कर दिया 2 पाई, हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है, फार्मूला में जनरेट होती है, तो वो लिख दी। a = हमारे पास 0 हो गया, b m की पावर इधर b है और इधर m की पावर 0 है, तो b = 0 हो गया। इधर l की पावर c प्लस d है और इधर l की पावर 0 है, तो ये वाला c प्लस d = 0 हो गया, जो फर्दर c = -d हो गया। इधर t की पावर -2d है और इधर t की पावर 1 है, तो -2d = 1 हो गया, जो फर्दर d = -1/2 हो गया। d की पावर -1/2 c प्लस d में लिखने से हमारे पास c की वैल्यू 1/2 आ गई। इनको उठा के यानी a पावर 0, b पावर 0, c पावर 1/2 पॉजिटिव और d पावर -1/2 उठा के इक्वेशन नंबर a में जब पुट किया इधर, तो ये इक्वेशन आ गई t = 2 पाई थीटा पावर 0, m पावर 0, l पावर 1/2, g पावर -1/2। g पावर -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे रह गए, लेके l पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g पावर 1/2 और 2 पाई साथ आ गया। फर्दर क्योंकि 1/2 जो होता है पावर 1/2 वो अंडर रूट लिखा जाता है, तो 2 पाई t = हमारे पास 2 पाई √l/g आ गया, जो कि फार्मूला हमारे पास प्रूव्ड हो गया, जो कि सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टाइम पीरियड का। तो ये यूज है इसका, हम पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं इससे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इनमें कमियां क्या है? तो फर्स्ट इसमें जो लिमिटेशन है, डायमेंशन एनालिसिस हैज़ नो इंफॉर्मेशन ऑन डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट c है हमारे पास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता। प्लांक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, तो ऐसे कांस्टेंट के मुतल्लिक़ डायमेंशन एनालिसिस से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। If two physical quantities have same dimensions, we are unable to differentiate them. अगर दो quantities हैं जैसे कि टार्क और वर्क, इनकी डायमेंशन सेम है, क्योंकि दोनों के यूनिट्स न्यूटन मीटर हैं और ये करस्पॉन्डिंग डायमेंशन लिखी हुई है जो कि सेम है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन क्वांटिटीज़ को किसी फार्मूला में कि ये डायमेंशन जो हमारे पास आ रही हैं ये टार्क की हैं या इधर वर्क की हैं। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनमें फ़र्क करना, इम्तियाज़ करना डायमेंशन एनालिसिस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस मेथड कैन नॉट बी यूज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस हैं, थीटा और ट्रायंगल्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास यूज़ नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।